हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम अपनी इन वीडियोस में पढ़ रहे हैं क्लास +2 का चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन, और हम अपनी इन वीडियोस में कर रहे हैं टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक था मोलैरिटी उसको डिस्कस किया था, और आज वाले टॉपिक में हम करेंगे अपनी टर्म मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी वैसे हमने क्लास +1 में पढ़ा हुआ है। हम इसको एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन करेंगे कि मोलैलिटी क्या होता है। तो मोलैलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सोल्यूट सॉल्वेंट। क्या है मोलैलिटी? मोलैलिटी की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी is defined as the number of moles of solute present in 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में आपके टोटल नंबर ऑफ कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, इस टर्म को कौन डिफाइन करेगी? आपकी मोलैलिटी। तो यानी कि अगर आपने मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है तो उसका नोटेशन हो जाएगा m, स्मॉल m से। जो मोलैरिटी था उसका कैपिटल M था और इसका स्मॉल m है। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, मोलैरिटी में हमने क्या लिया था? मोलैरिटी में अगर आपको ध्यान हो तो मोलैरिटी का भी मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख देती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये सेम था, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। बहुत से स्टूडेंट्स को मोलैलिटी और मोलैरिटी में कंफ्यूजन रह जाता है, इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूलाज लिखे हैं। जो मोलैलिटी है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स चेक करेंगे किसके सोल्यूट के पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। यानी कि हमने सॉल्वेंट का मास देखना है कि सॉल्वेंट के पर किलोग्राम में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। ये आपकी जो टर्म रिप्रेजेंट करती है ये होती है मोलैलिटी। और बात करें मोलैरिटी की तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यानी कि पर वो जो यूनिट लेना है वो लेना है लीटर, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये होता है मोलैरिटी का। इसका जब एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या है? कुछ इस तरह से लिखा आएगा कि मोलैलिटी ऑफ HCl इन, इस तरह से लिखा होगा जैसे मोलैलिटी ऑफ HCl इन 3 मोलर एक्वस। मोलल, ठीक है, मोलर नहीं मोलल। तो मोलैलिटी के लिए क्या यूज करोगे? इस तरह से लिखाएगा, यानी कि आपके पर किलोग्राम, एक्वस का मतलब पानी हो गया, पर किलोग्राम वाटर में आपका 3 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट है। ठीक है, ये मोलैलिटी डिफाइन कर रही है। अगर ऐसा लिखा होगा ना मोलैलिटी ऑफ HCl इन 3 मोलल एक्वस, इसका मतलब है कि पर किलोग्राम वाटर में 3 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट है। ये लिखा हुआ है 3 मोल्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, और ये दोबारा डिफाइन किया हुआ है द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब कई बार क्या होता है, आपको जो सॉल्वेंट है ग्राम्स में भी दिया होता है, किलोग्राम में भी। तो हम देखो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वली होता है, तो हम ऐसे बोल दें कि 1000 ग्राम्स में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, या हम बोल दें पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट की बात हो रही है कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उससे भी मोलैलिटी डिफाइन करेगी, या हम 1 किलोग्राम बोल दे, बात एक ही है। ठीक है, तो ये क्या डेफिनेशन बन गई? नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। लिखा हुआ ना 1000 ग्राम of a solvent is known as a molality. It is represented by letter small m and the molality का फॉर्मूला दोबारा से लिखा हुआ है molality of solute divided by mass of solvent in kilogram. ठीक है, अगर मैं एक कंटेनर बनाऊं यहाँ पर, इस कंटेनर में, ठीक है, अगर मैंने एक सोल्यूट डाला, ठीक है, और सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ले लिए NB मान लीजिए, और मैंने जो सॉल्वेंट लिया हुआ था WA और जो सोल्यूट का वेट लिया हुआ है WB, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स हो गए NB और सॉल्वेंट का वेट हो गया WA, और वो मैंने किलोग्राम्स में ले लिया। तो आपका जो मोलैलिटी क्या आ जाएगा NB डिवाइड बाय WA किलोग्राम
आ जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे डिफाइन होगा, तो आप देखिए टोटल वेट कितना है WA, तो WA किलोग्राम सोलवेंट कंटेन करता है, सोलवेंट कंटेन्स कितने करेगा, यूनिटरी मेथड यूज किया है मैथ्स का, कितने कंटेन करता है, WA किलोग्राम सोलवेंट कंटेन्स NB मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने करता है, NB मोल्स ऑफ सोल्यूट कंटेन करता है। तो 1 किलोग्राम सोलवेंट कंटेन करेगा, कितने करेगा, NB डिवाइड बाई WA मोल्स ऑफ सोल्यूट, और ये आपकी क्या आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला डिफाइन हो गया। देन मोल्स, अगर कई बार क्या होता है, मैं आपको बता रही थी कि जो मोलैलिटी है जो कैलकुलेट करनी होती है, हमें गिवन न्यूमेरिकल के अंदर जो सोलवेंट है ग्राम्स में दिया होता है, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ द सोलवेंट। आपका जो सोलवेंट है ग्राम्स में दे रखा होगा। ठीक है, सोलवेंट की बात करनी है, मोलैलिटी है, तो जो सोलवेंट है वो ग्राम में दे रखा होगा, तो मल्टीप्लाई किसे करवानी पड़ेगी, 1000 से। अगर आपके न्यूमेरिकल में आपको सोलवेंट ग्राम्स में दे रखा है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम्स, क्योंकि सोलवेंट ग्राम्स में दे रखा है ना, इन ग्राम्स मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 1000। तो आप इस तरह से भी मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो मोलैलिटी की तरह मोलैलिटी का भी यूनिट होगा, तो मोलैलिटी का यूनिट क्या निकलेगा, मोल ऑफ सोल्यूट, ऊपर क्या आ जाएगा मोल, और नीचे आ जाएगा किलोग्राम में है मास ऑफ सोल्यूट, तो आ जाएगा मोल पर किलोग्राम। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात नोट करना, इट डज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यहाँ आ जाएगा इट अफेक्ट बाय टेम्परेचर, यहाँ पाएगा इट डज नॉट अफेक्ट बाय टेम्परेचर। तो इसको टेम्परेचर का कोई असर नहीं होगा, यानी कि क्यों नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी कंसंट्रेशन में, किसी भी सोल्यूशन की अगर आप कंसंट्रेशन देखोगे और मोलैलिटी की टर्म्स में आप कंसंट्रेशन देख रहे हो, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट। तो जो आप जानते हो मोल्स भी क्या होते हैं, मास का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और नीचे भी हम मास ले रहे हैं, तो दोनों ही मास का कॉन्सेप्ट है। तो जो मोल यूज हो रहा है मास, और मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से किसी भी बॉडी की मास पर कोई फर्क या किसी भी पार्टिकल के मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी सोल्यूशन का वेट कम या ज्यादा नहीं होगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। हाँ जी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा लेकिन वेट चेंज नहीं होता, तो नंबर ऑफ मोल्स पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट पे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो भी मास में आ रहा है, तो ओवरऑल मोलैलिटी भी टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होगी। मोलैलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम कंसिडरेशन में लिया जाता है सोल्यूशन का। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हम करेंगे इसका न्यूमेरिकल। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। क्या क्वेश्चन आपके पास 20 ग्राम ऑफ NaOH है जो प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। ध्यान दीजिएगा, आपको सोल्यूशन का वेट गिवन है जो कितना है, 100 ग्राम है। सोल्यूट कौन सा गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका वेट कितना है, 20 ग्राम है। तो आप लिख सकते हो मास या वेट ऑफ द सोल्यूट कितना दे रखा है आपके पास, 20 ग्राम दे रखा है। ठीक है, वेट या मास ऑफ द सोल्यूशन कितना दे रखा है, वेट भी लिख दो मास भी लिख दो, कोई बात नहीं। तो क्या दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है। तो अब आप क्या लोगे, सोलवेंट का अगर आपने मास या वेट कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा, 100 माइनस 20, तो क्या आ जाएगा 80 ग्राम आपका फाइनली सोलवेंट का वेट आ जाएगा। अब आप सोचोगे मैंने सोलवेंट कैसे डायरेक्ट फटाफट से निकाला, हमें इसके वेट की क्या जरूरत थी, क्योंकि मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, मोलैलिटी। और अभी मैंने आपको बताया कि जो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सोलवेंट। क्या है, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, ये फॉर्मूला था। और मैंने आपको भी बताया था, अगर जो आपको सोलवेंट, क्योंकि मुझे मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, मुझे मास ऑफ द सोलवेंट की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, और भी किलोग्राम में, तो किलोग्राम में कैसे चेंज करोगे मैंने बताया था। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर लोगे, फॉर्मूला सेम रखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सोलवेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाई 1000।
आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला में यूज कर सकते थे, आप इस तरह से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जैसा आपको समझ में अच्छा लगे। आप दूसरी तरीके से भी आपको बता दूंगी कैसे करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अब ध्यान दीजिएगा, मुझे तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन ही नहीं है NaOH के, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। NaOH के नंबर ऑफ मोल्स मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेती हूँ। N नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे NaOH को, गिवन वेट ऑफ NaOH डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ NaOH। गिवन वेट क्या है 20 ग्राम है, कितना है 20 ग्राम है, ठीक है। और मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे NaOH का, NaOH का मोलिकुलर मास क्या आ जाएगा, Na का होता है 23 एटॉमिक वेट प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ओवरऑल आ जाएगा 40। यहाँ पुट कर दोगे 40, 10 से 10 कैंसिल और ये कट जाएगा 2 पे, और यहाँ आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। आपके पास 0.5 आ गया नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट कर देती हूँ, यानी NaOH डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स कितना है, यहाँ सॉरी 80 आएगा, मैंने 8 ग्राम लिख दिया। 80 ग्राम मल्टीप्लाई 1000, ये 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए करवाइए क्योंकि सॉल्वेंट को मैंने ग्राम्स में लिया हुआ है। जनरल फॉर्मूला में, मेन फॉर्मूला में किलोग्राम में होता है, ठीक है। अब इसे सोल्व करोगे 5/10 मल्टीप्लाई 80 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। 2 0 से 2 0 ये वाली कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और ये आ जाएगा 50/8 और इसे आप कट कर दीजिए 2 के टेबल पे 4 पे जाएगा और 25/4 आ जाएगा। और फिर आप 25 को 4 से डिवाइड कर सकते हो इजीली, तो आपके पास 6 पॉइंट समथिंग कुछ रीजन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कर लीजिए डिवाइड, 25 को 4 से डिवाइड करोगे 6 पे जाएगा और 6.25 आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया 6.25, अब आपका आंसर आ गया, यानी कि मोलालिटी की वैल्यू आ गई। अब यानी कि हमारे पास क्या आया, यानी कि हमारे पास आंसर आया कि मेरे 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट में 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के NaOH के 6.25 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। ये हमें मोलालिटी की कंसंट्रेशन टर्म ने बताया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आपके सामने नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ 0.9 ग्राम ऑफ NH3 इज डिजोल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या है, आपके पास एक न्यूमेरिकल गिवन है जिसके अंदर आपको 0.9 ग्राम ऑफ NH3 डिजोल्व किया हुआ है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। क्या है, आपके पास सोल्यूट है, सोल्यूट कितना गिवन है 0.9 ग्राम है, किसका, क्या नाम है सोल्यूट का, NH3 का, और मुझे एक सोल्यूशन गिवन है। सोल्यूशन में क्या है, मुझे 100 ml वॉल्यूम गिवन है और इस पूरे सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। वॉल्यूम कितना हो गया हमारे सोल्यूशन का 100 ml और मुझे डेंसिटी कितनी गिवन है, डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। ये लिखा हुआ है इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज दिस, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ स्टेटमेंट, इफ 0.9 ग्राम ऑफ द NH3 इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन देन फाइंड द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। तो मैंने पूरी स्टेटमेंट आपके सामने रीड कर दी और डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और मुझे सोल्यूट का वेट गिवन है। तो मुझे देखो मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी का फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, नंबर ऑफ moles of solute divided by mass of solvent in kilogram, right। तो अब क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और देखिए मुझे सोलवेंट निकालना है, सोलवेंट का मास भी कैलकुलेट करना है। मेरे पास तो सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, सबसे पहले मैं सोल्यूशन का मास निकालती हूँ, पहले इस पे काम करते हैं। तो देखो सोल्यूशन का मास कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास मास ऑफ सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करोगे, इसे मैं MS से डिनोट कर देती हूँ। कैसे आएगा, हमें सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है मल्टीप्लाई सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, तो मैं दोनों को सोल्व कर लेती हूँ। इस फॉर्मूले में हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, अगर हमने डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो MS मास ऑफ द सोल्यूशन हो गया, तो यहाँ पर वॉल्यूम को डेंसिटी से मैं क्या करवा दूंगी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा MS। ये देखिए इस तरह से MS निकालना है ना मुझे मास ऑफ सोल्यूशन, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा वॉल्यूम। तो जिन बच्चों का प्रीवियस बेस क्लियर नहीं है तो उनके लिए मैंने यहाँ डेंसिटी का फॉर्मूला भी राइट डाउन कर दिया। तो डेंसिटी की वैल्यू क्या है 1.2 ग्राम पर ml और वॉल्यूम कितना गिवन है 100 ml। तो मैं इसको इसे 100 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, तो आपके पास आ जाएगा 12/10 मल्टीप्लाई 100, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 120 ग्राम मेरे सोल्यूशन का क्या आ जाएगा वेट आ जाएगा।
अब आगे देखिए, मुझे तो सॉल्यूशन का वेट चाहिए ही नहीं, मुझे तो चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? सॉल्यूशन का वेट कितना है? 120 ग्राम है, और माइनस कर दोगे सोल्यूट का वेट कितना है? 0.9 ग्राम। तो 120 में से 0.9 ग्राम आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 119.1 आ जाएगा, है ना। 120 में से 0.9 माइनस करोगे तो 119.1 ग्राम आपका सोलवेंट का वेट आ जाएगा। आ गया सोलवेंट का वेट, और ये ग्राम्स में है, इसे किलोग्राम में वाले फॉर्मूले में नहीं पुट कर सकते, तो नया फॉर्मूला लगाएंगे। और मैंने क्या बताया था, अगर आपको ये गिवन हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से क्या करवा देंगे? सिर्फ मल्टीप्लाई। अगर ग्राम से गिवन है तो लगा लेंगे। पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करोगे? गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। गिवन वेट कितना है? 0.9। किसका? सोल्यूट का। सोल्यूट कौन है? NH3। और मोलिकुलर वेट कैसे आएगा? NH3 है ना। अब नाइट्रोजन का क्या होता है? एटॉमिक वेट 14 प्लस 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 14 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 17। तो 0.9 बाई 17 तो आ जाएगा 9/170। ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब मैं ये वाले फॉर्मूला में पुट करती हूँ। मोलैलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड में मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम्स गिवन है। तो मैंने बताया था अगर किलोग्राम से ग्राम्स में गिवन हो तो आप क्या करवा दीजिए? किलोग्राम में, क्योंकि ग्राम्स में गिवन है तो 1000 से क्या करवानी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा? 9/170 डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट कितना गिवन है? 119.1 ग्राम, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 1000। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी कैलकुलेशन है। 9/170 आ जाएगा। ठीक है, इसे आप कैसे लिख सकते हो सॉल्व करके? 1191 ऊपर क्या चला जाएगा? 10 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 1000। तो आप इस पूरे को इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूरा सॉल्व करके लिखा हुआ है। इस तरह से आपके पास ये देखो स्टेटमेंट आ गई 9/170 10 डिवाइड बाई 1191 मल्टीप्लाई 1000। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 10 से 10 क्या हो जाएगी? कैंसिल। ऊपर आ जाएगा 9000 डिवाइड बाई 1191। ठीक है, अब 9000 को 1191 और यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई 17 भी पड़ा है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे 9000 डिवाइड बाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 2247। और फाइनली आप इसे इजीली डिवाइड कर सकते हो, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.445। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो आपके पास ये मोलैलिटी की वैल्यू आ गई। मैं रिपीट कर देती हूँ, मुझे इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन था? मुझे था कि इफ 0.9 ग्राम ऑफ NH3 जो कि सोल्यूट है, इसका वेट गिवन है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, मुझे सोल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है। अगर सोल्यूशन की डेंसिटी कितने है? 1.29 ग्राम पर ml दे रखी है। तो ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर आप हमारे पास सोल्यूशन ग्राम में गिवन है सॉल्वेंट, ठीक है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई वाला यूज करोगे। तो मास ऑफ द सोल्यूशन क्या होता है? डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो मैंने डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दिया तो 120 ग्राम आ गया। फिर सोलवेंट का मास कितना आ जाएगा? 120 में से 0.9 माइनस कर दोगे तो 119.1 ग्राम आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? हमें मास ऑफ द मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या लोगे? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ द सोलवेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाई 1000। अगर किलोग्राम में होता तो डायरेक्ट लगा देते, अब ग्राम्स में गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई करवा के किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रीअरेंज करके और फिर मल्टीप्लाई करवा के आपके पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मोलैलिटी का दूसरा न्यूमेरिकल। तो इस तरह से आज मैंने आपको मोलैलिटी टॉपिक समझाया। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द पर किलोग्राम सोलवेंट। सोलवेंट के पर यूनिट बोल सकते हैं आप, या जो यूनिट लेनी है किलोग्राम में, पर यूनिट सोलवेंट में। अगर सोलवेंट आप किलोग्राम्स में लोगे तो आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं, तो आप उसे क्या बोलते हो? मोलैलिटी। इसका यूनिट होता है मोल पर किलोग्राम और ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है? जो मोलैरिटी है वो वॉल्यूम को कंसिडर करती है और सोल्यूशन के वॉल्यूम को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप डाउट भी ले सकती हैं और अपने जो विचार हैं वो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू।